चलिए अभी हम लोगों को अभी समझना है ईईजेड के बारे में। जो मैंने बताया हुआ था ईईजेड, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा मैप बना करके अगर देखें, ठीक है, इधर से बनाइए। कहाँ, यहाँ पे, चलो यहीं पे हम देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो हमारा इंडिया छोटा हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं हो गया, इतना ही समझना है। आप देखिएगा ईईजेड के बारे में हम लोग अभी आज देख रहे हैं। तो इस कोस्टल रीजन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया नेशनल रिसोर्स होता है, एनआर या टेरिटोरियल रीजन, मैंने कल बताया था आपको। यहां से लेकर के फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, एनएम, यहां तक का जो ये एरिया है इसको कहते हैं ईईजेड। ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वाला रहा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको प्रेस्क्राइब किया गया था, यानी कि मान्यता कहीं ना कहीं इसको मिली थी 1982 में, ध्यान रखना, यानी कि 1982 में इसे प्रेस्क्राइब किया गया था, ठीक है। प्रेस्क्राइब, हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत जबरदस्त नहीं दिख रहा है आप लोगों को, समझ लीजिएगा। 1982 में ये प्रेस्क्राइब एक्चुअली किया गया था, उसके बाद से इसे डिक्लेयर किया गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में जो है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्चुअली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते किस है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट्स एन एरिया ऑफ सी इन विच सॉवरेन स्टेट हैज स्पेसिफिक राइट्स रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। अब यहाँ पे सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? सॉवरेन का मतलब होता है कि जिसके पास पावर हो, ऑटोनोमस पावर। ऑटोनोमस दैट मीन्स कि वो डिसीजन ले सकता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऑटोनोमस हूं एज ए टीचर, अगर कोई कोचिंग वाला आकर के हमसे कांटेक्ट करता है कि आप मेरे यहाँ चल के पढ़ाइए, या फिर कोई स्कूल वाला आकर के बोलता है कि आप मेरे यहाँ चल के पढ़ाइए, तो मैं ऑटोनोमस हूं। ऑटोनोमस दैट मीन्स, ऑटोनोमस बड़ी का मतलब होता है कि मेरे पास इतनी क्षमता पावर है कि मैं डिसीजन ले सकूं कि मैं आपके यहाँ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इसको ऑटोनोमस है, सॉवरेन स्टेट कहते हैं, ध्यान रखना। और स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट राज्य नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश से, कंट्री से, ठीक है ना। यानी आप देखोगे कि इस कोस्टल रीजन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब हम बात करेंगे, तो कोस्टल रीजन वाला जो भी एरिया है, यहाँ पे जो भी एरिया है, ठीक है ना, तो इस देश का, यानी कि किसी भी देश का अपने कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल एरिया वाला जो भी आप देखेंगे वहां रिसोर्स है, उसके ऊपर अधिकार होता है। कोस्टल रीजन जिस किसी भी देश के पास है, उस देश का उस कोस्टल रीजन के ऊपर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो है ना, उसका अधिकार होता है। वहां जा करके वह क्या कर सकता है? एक्सप्लोरेशन का काम कर सकता है। एक्सप्लोरेशन दैट मीन्स रिसर्च का काम कर सकता है, ठीक है ना। साथ ही उस मेरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल, समुद्र में जो पाए जाने वाले रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक ऐसा एरिया है जो जिस किसी भी देश के पास होता है, तो उस देश का उस एरिया पे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर एक अधिकार होता है, वहां पे एक्सप्लोरेशन या फिर उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना। यानी कि बेसिकली हम देखेंगे इस वाले एरिया में रिलेटेड टू इकोनॉमी वर्क्स ज्यादा होते हैं, वहां पे रिसर्च किया जाता है, रिसर्च से भी कुछ बेनिफिट होता है। साथ ही आप देखोगे कि वहां पे क्या किया जाता है, उसके अलावे जो है आप कुछ रिसोर्स को आप वहां से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां से रिसोर्स को ले सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस को हमें देखना है। तो पहला एडवांटेजेस क्या है इस ईईजेड का? कोस्टल स्टेट हैज राइट टू यूज रिसोर्सेज, यानी कि कोस्टल स्टेट यानी कि किसी भी कंट्री का अगर कोस्ट है, अगर वह समुद्र के किनारे है, तो उस समुद्र के किनारे से वह रिसोर्स क्या कर सकता है? ले सकता है, उसका यूज कर सकता है, ठीक है, उसका यूज कर सकता है। जैसे कोस्टल एरिया में हम क्या कर सकते हैं? वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे वहां से उस वाटर से एक्चुअली कहीं कहीं आप देखिएगा कि टाइड्स वगैरह जो आते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी
हम जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ज्वार भाटा, टाइडल एनर्जी, मैंने बताया था ना इससे पहले, तो ये भी होता है। और भी कई चीजें उसमें पाई जाती है जिसका एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हो। जैसे बॉम्बे हाई की बात करोगे, बॉम्बे हाई हमारे यहाँ है। बॉम्बे हाई एक ऐसा प्लेस है जो कि मुंबई में है, समुद्र में है, जहां से हमारे यहाँ तेल निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो वहां के रिसोर्स जो पाए जाने वाले हैं उसका इस्तेमाल हम बखूबी कर सकते हैं। दूसरा, इट प्रिवेंट्स फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द स्टेट, यानी कि अगर ये वाला एरिया हमारा है, ठीक है ना, तो यहाँ दूसरा कंट्री यहाँ पे नहीं आ सकता। यानी कि हमारे आसपास अगर ये है, हमारे आसपास हमारे पास है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड यानी कि रिसर्च का काम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। न कि यहाँ पे आप देखोगे ऐसे श्रीलंका है, ठीक है ना, तो ये श्रीलंका जाकर के यहाँ पे कोई काम, इसको प्रिवेंट करती है। यानी कि कोई भी कंट्री इस 200 नॉटिकल माइल्स में नहीं आएगी। हम लोग भी नहीं, कोई भी कंट्री, कोई दूसरी कोई भी कंट्री इस एरिया में नहीं आएगी। इसको प्रिवेंट करती है। ऐसा नहीं कि या करके पटाख श्रीलंका वाले आ करके हमारे यहाँ का रिसोर्स जो ले जाए और हम लोग क्या करें। प्रिवेंट का मतलब यार सपोर्ट नहीं होता, रोकना होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसको रोकता है, यानी कि नियम कानून है कि यहाँ तक हम ही जा सकते हैं, ठीक है ना। और हम ऐसा नहीं है कि श्रीलंका वाले हमारे पास आ जाए और हम लोग श्रीलंका डुबकी मार करके नीचे से जो है जाए, पूरा जो है जितना वहां का जो भी खजाना है, रिसोर्स दैट मींस खजाना से कम नहीं है, खजाना से कई बढ़ करके है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से डुबकी मारे, दो चार को बिहार से, दो चार को तमिलनाडु से, नहीं सारे लोग जा करके वहां पे पूरा खजाना लूट करके लेकर निकल आए। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि रूल रेगुलेशन है जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इस एरिया में कोई भी कंट्री नहीं आ सकता, इसको प्रिवेंट करता है। हमारा नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि अब यहाँ पे मैंने श्रीलंका वगैरह बना दिया है तो गड़बड़ हो गया है। चलिए थर्ड ये वाला रहा। थर्ड देखेंगे, द स्टेट कैन कंडक्ट रिसर्च, यानी कि यहाँ पे हम लोग आकर के रिसर्च का काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिशिंग। आप देखोगे फिशिंग जो है ना, ये एक ऐसा वर्क है जो हमारे ट्रेड को बढ़ा सकता है। अच्छा, इस कोस्टल एरिया में हम लोग तो मान लीजिए कि इस नॉर्दर्न प्लेन में हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन में हमारा बिहार सिचुएटेड है। और हम लोग जिस एरिया में, वो तो लास्ट बॉर्डर पे, हमारे बाद हमारा कंट्री खत्म यानी कि नेपाल है, समझ में रहे। तो ये यहां तक अगर मछली आती है, मार्केट में आप जाइएगा मछली देखने, तो मार्केट में मछली हमारे यहाँ का बेसिकली नहीं होता है। कुछ जो है लोग अगर नदी तालाब वगैरह में मार करके बेचते तो वो एक्सेप्शन है। सारा का सारा इस साउथ इंडिया से जो है मछलियां आती हैं हमारे यहाँ। सारा का सारा क्या होता है, उसी साउथ इंडिया से जो है, कोस्टल एरिया से मछली अपने भारत में जो है लगभग हर एक जगह पे जो है जाता है। तो फिशिंग जो है ना, फिशिंग वर्क वहां पे ज्यादा होता है जो हमारे ट्रेड को बढ़ाता है। फिशिंग क्या करता है, हमारे व्यापार को बढ़ाता है। और जब ट्रेड बढ़ेगा तो वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करा देता है। साथ ही इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करता है। अभी जाओगे नरकटियागंज में, नहीं नरकटियागंज में जाओगे तो बहुत सारे मछली वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको इंप्लॉयमेंट मिल गया ना इस फिशिंग की वजह से। जो हो रहा है साउथ इंडिया में, नरकटियागंज के लोग उससे जुड़े हुए हैं तो कमा रहे हैं पैसा, गांधी जी को छाप रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये भी फिशिंग भी यहाँ का इंपोर्टेंट बेनिफिशियल एडवांटेज है। अब लास्ट, इट कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट। और इन सारे वजहों से, यानी कि इस इकोनॉमी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे देश का इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यार। नहीं ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं।